लास्ट आप लोगों ने जो किया था वो उसमें हमने रेशियो टेस्ट और जो रूट टेस्ट था वो किया था। उससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है अल्टरनेटिंग सीरीज है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जन, कि आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो आपके पास कब कन्वर्ज करेंगी, कब आपके पास सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट होगी तो कन्वर्ज करेगी, जब आपके पास कंडीशनल होगी तब आपके पास कैसे कन्वर्ज करेगी। उसकी जो मुख्तलिफ आपके पास जो सीरीज हैं उनकी कंडीशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है क्या, सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपके पास एक सीरीज दी जाती है उसके अंदर अगर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है या जो वैल्यूज आपके पास दी जाती हैं वो आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव में टर्म दी जाए, कि एक वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो, सेकेंड वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। यहाँ पे अब फर्स्ट वैल्यू देखो, आपके पास एक सीरीज दी गई है उसमें फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, +1 1 दिया हुआ है। सेकंड आपके पास क्या है, -1/2 है। थर्ड आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी हुई है, 1/3 है। फोर्थ वैल्यू -1/4 है। उससे नेक्स्ट आपके पास वैल्यू +1/5 है। सो ऑन आपके पास आ रही है। अब ये सीरीज आपके पास किस तरह से आ रही है, अल्टरनेटिंग आपके पास कैसे बन रही है, उसकी पावर आपके पास फार्मूला 10.1 में आपने जब फार्मूले बनाए थे उसमें आपके पास जो सीरीज दी गई थी उसमें आपके पास इसी तरह से थी, एक वैल्यू प्लस की थी, सेकंड वैल्यू माइनस की थी। तो उसके लिए आपने जो फार्मूला बनाया था वो आपके पास यही था, -1 और n+1। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है डिवाइडेड बाय n। उसके तहत अब यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास दी गई है n+1 करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर है मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आप करोगे तो आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो आपके पास +1 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या, 1 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 आपके पास यहाँ पे, तो नीचे भी आपके पास क्या 2 आ जाएगा। और -1 का जो क्यूब है उसको आप जब क्यूब टाइम मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर करोगे तो वो +1 आ जाएगा। उसको अगेन जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो ये वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, यहाँ पे ये वैल्यूज दी जाती है, -2 है, +1 है, -1/2 है, +1/4 है, -1/8 है। तो उसका फार्मूला आपके पास ये बनता है -1 उसकी पावर n/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। थर्ड सीरीज आपके पास 1 है, -2 है, +1 है, +3 है, -4 है, +5 है, -6 सो ऑन चलता जाएगा, -1 n+1 इंटू आपके पास n। ये थर्ड और 1 जो है फार्मूला, ये आप लोगों ने उसके अंदर आपने जो 10.1 एक्सरसाइज की थी उसमें ये फार्मूले आपने बनाए थे। नेक्स्ट उसने कहा है कि दीज अल्टरनेटिंग सीरीज आर nth फॉर्म। ये यहाँ पे ये जो आपके पास जो फार्मूला बनता है ये आपके पास क्या, अल्टरनेटिंग सीरीज जो भी दी जाती है ये उसकी आपके पास क्या कर देती है, nth फॉर्म कहलाती है। ए एन जो है वो इज इक्वल टू आपके पास क्या, -1 n+1 इंटू यू एन आपके पास दिया गया, और ए एन इज इक्वल टू -1 उसकी पावर n यू एन। अब यहाँ पे जो यू एन आपके पास है, कोई भी सीक्वेंस या सीरीज आप लेते हो उसकी नोशन जो आप करते हो वो ए एन के साथ करते हो। ए एन और यू एन जो है वो सेम थिंग है, यानी कि आपके पास सेम चीज़ है। किसी भी सीरीज को डिनोट करने के लिए या तो आप ए एन ले सकते हो या आप जो है वो यू एन जो है वो वैल्यूज ले सकते हो। अब यहाँ पे नंबर 1 उसने कहा है कि जो वन सीरीज है इस कॉल्ड अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज ऑफ अ कन्वर्जन, यानी कि जो फर्स्ट सीरीज आपके पास आ रही है ये आपके पास क्या, अल्टरनेटिंग सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज में क्या होता है कि आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो वैल्यूज आपके पास प्लस माइनस में दी गई हैं उसको अगर ओवर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, इन्वर्स कर दो। सपोज आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसको 1/2 1/3 1/4 में आप कन्वर्ट कर दो तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग क्यों होगी कि साइन आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। और हार्मोनिक जो आपके पास ओवर की फॉर्म में आपके पास दी जाएगी तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, हार्मोनिक सीरीज कहलाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास है इसमें सेकंड आपके पास क्या है, -2 है, +1 आपके पास है, -1/2 है, उसका डबल आपके पास क्या हो रहा है, 1/4 है, उसका अगर डबल आप देख रहे हो -1/8 है। यानी कि वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं, अल्टरनेटिंग साइंस के साथ आ रही हैं, लेकिन आपके पास बन क्या रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। सेकंड आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है विद द रेशियो, और इसके अंदर जो रेशियो आपके पास आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, वो आपके पास क्या आ रहा है, -1/2 आपके पास आ रही है। था इसका अलग कन्वर्जेस, और ये आपके पास कन्वर्ज किसको करेगी, जो उसके सम का फार्मूला
फार्मूला है वो आपके पास क्या a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर की वैल्यू आपके पास क्या -1/2 दी हुई है और a की वैल्यू आपके पास क्या -2 है, वो पुट करो तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकलती है -4/3 आपके पास आ जाता है। थर्ड जो सीरीज आपके पास दी गई है, सीरीज इज द डाइवर्जेंट, जो थर्ड सीरीज है थर्ड आपके पास, वो आपके पास क्या डाइवर्ज कर रही है, वो डाइवर्ज आपके पास क्यों कर रही है, बिकॉज द एन टर्म डज नॉट अप्रोचेस टू जीरो, कि अगर आपके पास कन्वर्ज कब कर रही होती है, जब सीरीज जो है उसकी nth टर्म जो है वो अगर जीरो को आपके पास जो है वो अप्रोच कर रही हो, तब वो आपके पास क्या होगा, तब वो आपके पास क्या होती है कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी nth टर्म है -1, ये वाली जो आपके पास थर्ड वैल्यू बन रही है, ये कन्वर्जेस टू जीरो, जीरो के अप्रोच नहीं कर रही है, यानी कि लास्ट टर्म आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं आ रही है या जीरो को अप्रोच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये जो सीरीज है आपके पास थर्ड वाली सीरीज है वो आपके पास क्या होगी, आपके पास जो है वो सीरीज डाइवर्ज बिकॉज nth टर्म डज नॉट जो है अप्रोचेस टू जीरो, के ये जीरो को जो है वो अप्रोच नहीं कर रही है। मोहम्मद अवैस आपकी क्लास में तो कोई नहीं है ना? नेक्स्ट अल्टरनेटिंग सीरीज से मैम मैम वो हमारी क्लास का ही है मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस कंफर्म, ये तो इसने तो यानी कि मिड का सिर्फ पेपर दिया था, क्लासेस इसने कभी भी नहीं ली। मैम वो असल में नो इसने मैम बुक्स नहीं क्लास ना का बाय है, की थी। मेरा नाम वैस मैम। मैम है क्लास का, पर उसने पहले बुक्स नहीं ना बाय की थी और ग्रुप में ऐड नहीं था, इसलिए उसने क्लासेस नहीं ली थी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया है थ्योरम, आपके पास है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है आपके पास। अल्टरनेटिंग सीरीज से आपके पास जो थ्योरम है वो आपके पास क्या दी हुई है, द सीरीज आपके पास है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास जा रहा है -1 n+1। यू एन जो है वो डिनोट किसको कर रहा है कि यू एन आपके पास जो है वो ए एन के इक्वल है, u1 माइनस u2 प्लस आपके पास u3 प्लस u4 सो ऑन आपके पास एक सीरीज आ रही है। उसने कहा कन्वर्जेस इट ऑल द थ्री, अब ये वाली जो सीरीज है ये आपके पास कन्वर्ज कब करेगी, अगर ये तीनों जो आपके पास नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनको अगर सेटिस्फाई करती है, देन ये आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगी। अगर ये इनको नहीं करती सेटिस्फाई, देन आपके पास ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है सिग्मा आपके पास क्या है n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक है, -1 उसकी पावर n+1 un आपके पास दिया गया, इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 आपके पास सो ऑन आपके पास दी गई है। उसने कहा कन्वर्जेस टू, ये आपके पास सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ ऑल द थ्री आर और थ्री ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, अगर जो नीचे दी गई तीन कंडीशंस हैं अगर ये सेटिस्फाई होगी, देन आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगी। फर्स्ट कंडीशन उसने क्या की है कि यू एन जो सीक्वेंस की आपके पास वैल्यूज हैं आर पॉजिटिव, वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे अब आपने जो एन है नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव ही ले रहे हो, 1 2 3 4 5 जो आप उसकी जगह पे पुट करोगे वो पॉजिटिव ही करोगे, यानी कि आपके पास नंबर जो आप पुट कर रहे हो वो आपके पास पॉजिटिव है। सेकेंड कंडीशन है द पॉजिटिव यू एन आर एविडेंटली नॉन इंक्रीजिंग, यानी कि जो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास जब आपने किया था उसका कंपैरिजन टेस्ट था उसमें आप क्या फंक्शन क्या लेते थे, नॉन, आपके पास फंक्शन क्या था, पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे भी वही कंडीशन है, द पॉजिटिव यू एन, यानी कि जो ए एन की वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और आपके पास क्या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। यू एन अब यहाँ पे क्या आपके पास ये यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या है un+1। अब जो आपने यहाँ पे कल किया था रेशो टेस्ट दिया है, रेशियो टेस्ट जो है उसको अगर आप जो है लिमिट कंपैरिजन में करो, उसको लिमिट कंपैरिजन में कन्वर्ट कर दो कि यू एन जो है वो आपके पास क्या un+1 से ग्रेटर है। अब एक चीज़ है आपके पास सिंपल आपके पास दिया गया है, अगर वो आपके पास इस फॉर्म में, अगर इसको हम हार्मोनिक फॉर्म में करें, एक वैल्यू आपके पास क्या 1/n है, दूसरी आपके पास क्या 1/n+1 है, यानी कि एक आपके पास चीज़ बन रही है 1/2 4 पार्ट बन रहा है और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा 4+1 है 1/5 हो जाएगा। तो आपके पास 1/4 जो है वो ग्रेटर है या आपके पास 1/5 है। जब ओवर में आपके पास हो या नेगेटिव में आपके पास कोई वैल्यूज जा रही हो, वो जितनी आपके पास वैल्यूज बड़ी होती जाएगी वो आपके पास क्या उतनी चीज़ जो है वो आपके पास कम होती जाएगी। सपोज अब यहाँ पे यू एन की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू un+1 की 1/5 है। अब ये आपके पास है कि कोई चीज़ है उसको आपने डिवाइड करना है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो ज़्यादा चीज़ आएगी, बनिस्बत उसी चीज़ को अगर आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो तो
वो चीज़ आपके पास क्या है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने कहा कि द पॉजिटिव यू एन आर नॉन इंक्रीजिंग, वो यानी कि आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होने चाहिए, और यू एन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू आपके पास है यू एन प्लस फॉर ऑल द एन इज ग्रेटर दैन आपके पास कैपिटल एन फॉर सम इंटीजर्स। एन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर्स को, मतलब कि आपके पास वैल्यूज जो एन है वो 1 2 3 सो ऑन आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए। थर्ड उसकी कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि यू एन जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि जब आप उसकी लिमिट आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे, यानी कि इन्फिनिटी आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या अप्रोच किसको करना चाहिए, फंक्शन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, देन वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपका क्या है, डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने फाइंड करनी है। आपके पास यहाँ पे दिया गया डिटरमाइन द अल्टरनेटिंग सीरीज, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपने अल्टरनेटिंग सीरीज आपको दी जाती है, उसको आपने चेक करना है कि वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है या नहीं। एंड सीरीज डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अगर आपके पास वो कोई भी सीरीज आपको गिवन है उसको आपने चेक करना है, जो 3 कंडीशंस आपके पास दी गई हैं थ्योरम की, वो उसके ऊपर सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द यू एन आर ऑल पॉजिटिव, के यू एन की तमाम वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे यू एन आपके पास ये वाली जो सीरीज आपके पास समीशन क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी माइनस 1 एन प्लस 1। एन प्लस 1 जो है ये किसको जाहिर कर रहा है, अल्टरनेटिंग सीरीज को, आपके पास माइनस 1 एन प्लस 1। आगे जो फंक्शन दिया है वो आपके पास क्या है, 1 ओवर एन। अब 1 ओवर एन जो है ये सीरीज है, इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यू एन किसके इक्वल है, 1 ओवर एन के। हमने ये कहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है आपके पास जीरो, ये आपके पास जीरो से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, फॉर ऑल जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि हमने तमाम वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव लेनी है। अब जीरो से अगर आप वैल्यूज जो है अबव यानी कि 1 2 3 सो ऑन उस साइड पे लेके जाओगे तभी वो आपके पास ग्रेटर होंगी। अगर आप जीरो से लेस लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, तो वो आपके पास वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पे कहा है कि हमने तमाम जो एन की वैल्यूज हैं वो किस, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि 1 से वैल्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज जो ग्रेटर होंगी। अब ये एक कंडीशन है। सेकंड उसके पास क्या है, एन प्लस 1 है जो वो ग्रेटर देन आपके पास किस, ग्रेटर देन इक्वल टू है एन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे हमने क्या है कि जहाँ ये आपके पास अंडर रूट में एन दिया गया, इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर क्या एन प्लस 1 कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, कंपैरिजन टेस्ट से आपके पास एन प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन है एन से। लेकिन अगर यही जो आपके पास कंडीशन है इसको हम इन्वर्स कर दें, इसका इन्वर्स ले लें, तो ये अगर सपोज यहाँ पे आप करो कि आपके पास 2 + 1 है, अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 आपके पास वैल्यू ग्रेटर है बनस्बत यहाँ पे अंडर रूट 3 जो है ये वैल्यू ग्रेटर है अंडर रूट 2 के। लेकिन अगर यही फॉर्म आपके पास ओवर की फॉर्म में चला जाए कि 1/3 जो है वो आपके पास क्या, एक आपके पास वैल्यूज है उसको आपने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, दूसरी वैल्यू को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके पास ग्रेटर होगा, जो 3 है वो आपके पास क्या लेस होगा। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो गया, जो इनक्वालिटी है वो आपके पास इन्वर्स हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/n + 1 अंडर रूट लेस देन आपके पास इक्वल टू 1/n के 1/n जो है वो आपके पास ग्रेटर है। सेकेंड कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड उसके पास उन्होंने दिया हुआ है कि 1/n जो है इस पर हमने क्या लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो है आपके पास अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे यू एन जो हमने लिया है, लिमिट आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/√∞ करोगे तो अंडर रूट 1 ओवर नीचे आपके पास डिवाइडेड बाय अंडर रूट है, तो वो आपके पास किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अभी आपके पास जीरो आ जाएगा। सो अगर अब ये इसकी तीनों जो कंडीशंस हैं वो आपके पास क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी हम कह सकते हैं कि सोदा आपके पास कन्वर्जेंस बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, के ये जो आपके पास सीरीज दी गई है वो कन्वर्ज कर रही है। क्यों कन्वर्ज कर रही है, बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का आपके पास ये फार्मूला, यानी कि जो थ्योरम है आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज का, जिसके ऊपर तीनों कंडीशन है कि तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा आपके पास क्या है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, थर्ड जो है उसकी लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वो अप्रोचेस टू जीरो होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन उस पर सेटिस्फाई हो रही हैं देन वो आपके पास क्या कन्वर्ज है। अब हमने इस पर चेक किया है कि तमाम वैल्यूज जो हैं इसमें हमने क्या पुट किए हैं, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया है कि तमाम वैल्यूज जो है उसमें पॉजिटिव हमने पुट किए हैं। सेकंड हमने जो है उसको हमने कंपैरिजन टेस्ट से चेक किया है कि वो आपके पास n+1 या n जो है वो ग्रेटर आपके पास क्या है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि n जो अंडर रूट n है वो आपके पास ग्रेटर है। थर्ड कंडीशन जो उसकी लिमिट हमने अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो यू एन है वो अप्रोचेस टू जीरो, और यानी कि वो फंक्शन जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, देन ये तीनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं। इट्स मीन कि ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है।
नेक्स्ट अब आपके पास है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जन, के एब्सोल्यूट आपके पास कब होगा और जो है वो कंडीशनल आपके पास कब होगा। जब भी किसी सीरीज के ऊपर जब आपके पास मॉड का साइन आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट कहलाता है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, आ सीरीज जो है समेशन ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, उसने कहा कि कोई भी सीरीज आपके पास दी जाती है ए एन जो है वो कन्वर्ज करेगा एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली वो आपके पास जो है वो कन्वर्ज कब करेगा, जब आपके पास जो है वो उसकी जो कंप्लीटली सीरीज एब्सोल्यूट आपके पास जो उसके अंदर तमाम वैल्यूज आपके पास दी जाती हैं किसी भी सीरीज पे, इफ द क्रॉसपॉन्डेंस सीरीज, एक आपको सीरीज गिवन है, ठीक है, उसके क्रॉसपॉन्डेंस आप एक दूसरी सीरीज बनाते हो, ठीक है, एक सीरीज आपको दी गई है, अब उसके अंदर वैल्यूज, अब सीरीज जो आपके पास दी गई है, सपोज आपके पास 1/n दिया गया है, 1/n के अंदर जब आप वैल्यूज पुट करते हो 1n की जगह पे इंटीजर्स जो है वो पुट करोगे, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग सीरीज आपके पास आ रही है वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज होनी चाहिए, कि अगर सपोज उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव भी है तो मॉड के साइन से वो आपके पास क्या पॉजिटिव हो रही हो वैल्यूज, तो वो भी कन्वर्ज आपके पास हो रही हो, देन वो आपके पास सीरीज जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज वैल्यूज कहलाएगी। नेक्स्ट सेकंड जो आपके पास डेफिनेशन का उसकी है कन्वर्जेंस कंडीशनली, कंडीशनल आपके पास कब होगी, अ सीरीज दैट कन्वर्ज बट डज नॉट आपके पास है कन्वर्ज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस कर, तो आपके पास यानी कि अगर कोई एक सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है लेकिन वो एब्सोल्यूटली नहीं, सपोज कि अगर हमने जिस तरह से आर है, अगर जिस तरह से वो आर लेते थे कि हमारे पास आर जो है वो लेस देन आपके पास 1 होना चाहिए तो वो कन्वर्ज करेगा, और आर का मॉड जो है वो भी 1 होना चाहिए तो वो कन्वर्ज करे, लेस देन 1 होना चाहिए तब वो कन्वर्ज करेगा। लेकिन कुछ सूरतों में आपके पास क्या, सपोज वैल्यू आपके पास आ रही है -3 आ रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन जब आप उसका एब्सोल्यूट लेते हो यानी कि मॉड आप लेते हो तो अब वो आपके पास जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है, तो वो आपके पास क्या होगा, कंडीशनली होगा। यहाँ पे अब उसने यही कहा है कि आ सीरीज इज कन्वर्जेस, कोई भी एक सीरीज दी गई है वो कन्वर्ज कर रही है, मगर उसका जो एब्सोल्यूट हम वैल्यूज है कि उस सीरीज को जब हम एब्सोल्यूट उसका लेते हैं, हम यानी कि मॉड का साइन लेते हैं, उसके बाद जो है वो कन्वर्ज नहीं करती है, देन वो आपके पास क्या होगा, कंडीशनली कन्वर्ज कहलाएगा। अब आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंस से रेलिवेंट आपके पास थ्योरम है, यहाँ पे दिया हुआ है द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट इफ द समेशन आपके पास n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी an कन्वर्जेस, अगर ये वैल्यू आपके पास जो उसका एब्सोल्यूट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, देन आपके पास जो सीरीज दी गई है n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी, वो भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे एक सीरीज एग्जाम्पल है आपके पास, उसने दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यूज है, आपके पास -1 n+1, ये आपके पास -1 n+1 किसको जाहिर कर रहा है, अल्टरनेटिंग सीरीज को, उसने कहा अल्टरनेटिंग सीरीज 1/n का स्क्वायर। अभी उसने क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग सीरीज जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या है, 1 -1/4 + 1/9 + 1/-1/16 सो ऑन आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे देखो द क्रॉसपॉन्डिंग सीरीज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज कन्वर्जेंट सीरीज, अब आपके पास यहाँ पे ये क्या है, 1 जो है वो कन्वर्ज कर, यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है ये आपके पास क्या है, कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ पे -1/4 है, इसका हम एब्सोल्यूट लें तो वो भी आपके पास क्या होगा, 1/4 है, तो पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएगी, -1/16 है तो वो इसका एब्सोल्यूट लो तो 1/16 हो जाएगा, तो यानी कि इसकी क्रॉसपॉन्डेंस जो सीरीज है वो भी आपके पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्रॉसपॉन्डेंस सीरीज जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं वो भी आपके पास क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाली सीरीज आपके पास जो है 1/n, अल्टरनेटिंग को छोड़ दें, दूसरी आपके पास सीरीज क्या बन रही है, समेशन n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 सो ऑन, आपके पास जो वैल्यूज बन रही हैं ये भी आपके पास क्या है, उसको कन्वर्ज कर रही हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंस बिकॉज इट्स कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली, कि अगर हम उसका ये वाला साइन जो आपके पास है कि ये सीरीज आपके पास एक दी गई है, इसकी हमने यहाँ पे 1/n को सिर्फ यूज करते हुए दूसरी सीरीज देखी है, जो दूसरी सीरीज की वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, यानी कि उसका मॉड करें तब भी वो और जो आपके पास जो पीछे वैल्यूज दी गई थी उसका हम एब्सोल्यूट करें, इन वैल्यूज जो आपके पास दी गई हैं इनका हम लोग एब्सोल्यूट करें, और दूसरी जो आपने सीरीज बनाई है, क्रॉसपॉन्डेंस सीरीज बनाई है, इसका एब्सोल्यूट और उसकी क्रॉसपॉन्डेंस सीरीज की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। दैट्स वाई आपके पास क्या द ओरिजिनल सीरीज, यानी कि जो आपके प्रीवियस सीरीज हमारे पास ये वाली सीरीज है वो आपके पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज आपके पास क्या हो रही है, एब्सोल्यूटली जो है वो कन्वर्ज कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है, इफ पी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पी जो है वो आपके पास क्या, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट दिया गया, द सीक्वेंस आपके पास एक सीक्वेंस जो है वो गिवन है। हाँ जी अबू सर।
मैम 7 कह रहे हैं, मुझे ऐड कर दें। साद और हम्माद है, इनको पता है इन दोनों को नहीं ऐड होना। इनको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कोई एग्जांपल है, इफ p इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट द सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया 1/n की पावर p इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि n ओवर p जो है वो आपके पास क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया गया विद द लिमिट जो है उसमें लिमिट आपके पास क्या दी गई है, 0 दिया गया। देयर फॉर द अल्टरनेटिंग p सीरीज, यहाँ पे जो आपके पास p सीरीज दी गई है उसमें आपके पास क्या समेशन n इज इक्वल टू 1 सो ऑन -1 डिवाइड बाय n की पावर p। तो वैल्यूज आपके पास क्या बन रही है, 1/1 है, -1/2 की पावर p है, प्लस आपके पास 3 की पावर p है, 1/-1/4 की पावर p प्लस सोन आपके पास आ रहा है। और उसने ये कहा है कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कन्वर्जेस, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपके पास क्या है, कन्वर्ज करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमने p सीरीज पढ़ा था, p सीरीज में आपके पास क्या थी कि p की वैल्यू अगर जो ग्रेटर देन 1 है तो वो आपके पास कन्वर्ज करेगा, अगर लेस देन 1 होता है तो वो आपके पास क्या होता है, डाइवर्ज करता है। अगर इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो टेस्ट आपके पास क्या है, इंक्लूसिव है। p सीरीज टेस्ट आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे आपके पास दिया है, उसने कहा है कि इफ p जो है वो ग्रेटर देन 1 है देन द सीरीज आर कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अगर जो p की वैल्यू है वो आपके पास क्या कन्वर्ज कर रही है और वो आपके पास क्या 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो वो आप कन्वर्ज कब करेगी, जब आपके पास जो वो वैल्यूज है वो 1 से ग्रेटर दी गई है। अगर आपके पास यहाँ पे जो है इफ 0 जो है वो आपके पास क्या है, अगर उसका जो आपके पास इंटरवल बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, 0 लेस देन p और लेस देन इक्वल टू 1 के, यानी कि 0 से लेके 1 तक आपके पास उसका इंटरवल आ रहा है। द सीरीज आपके पास क्या है, कन्वर्ज करेगी, लेकिन कन्वर्ज आपके पास कैसे करेगी, कंडीशनली करेगी, कि एक सीरीज जो उसकी ओरिजिनल सीरीज है वो आपके पास क्या हो रही है, कि कन्वर्ज हो रही है, लेकिन जो दूसरी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं जो, तो वो आपके पास क्या होंगी, यानी कि एब्सोल्यूट करने के बाद, कि वो आपके पास वैसे आपके पास जो होगी वो कन्वर्ज कर रही होगी, लेकिन एब्सोल्यूट करने के बाद वो आपके पास कन्वर्ज नहीं है, तो वो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कि वो आपके पास जो है वो कंडीशनली जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास ये सीरीज है। अब सीरीज आपके पास क्या थी, 1 थी, माइनस आपके पास 2 की पावर p है, आपके पास जो है 1/2 3 की पावर p है, -1/p की पावर 4 है। कंडीशनली आपके पास ये कब होगा, जब हमने उसकी पावर जो है वो 1/2 हम ले रहे हैं, 1 बाय आपके पास यहाँ पे 3 की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा, कि उसको सिंपल आपने जो है कि उसकी वैल्यूज़ करते जाना है। सोन आपके पास अंडर रूट में अगर वैल्यूज़ ले रही हैं, यानी कि रूट टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। रूट टेस्ट में क्या करते हो आप लोग, उसके अंडर रूट लेते हो, कोई भी आपके पास सीक्वेंस दिया गया उसके ऊपर जब अंडर रूट अप्लाई करते हो तो वो आपके पास रूट हो जाता है। रूट टेस्ट में जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंस होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपके पास यहाँ पे कब होगा, कि वैसे आपके पास एक पावर है वो 1 दी गई है, उसकी पावर आप ले रहे हो ओवर की फॉर्म में, कोई कांस्टेंट आपने p जो है उसको कांस्टेंट रख लिया। अब यहाँ पे p की वैल्यू जब हमने कांस्टेंट ली है वो हमने 3/2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो हमने पहली वैल्यू जो थी वो हमने क्या ली थी, 1/2 ली थी। सेकंड वैल्यू जो हमने ली है वो हमने क्या कर दी है, जो एब्सोल्यूट में जब कंडीशनल ली है तब उसमें हमने उसकी वैल्यू 1/2 ली है। अब जब हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट किया है तब हमने उसके कहा कि एब्सोल्यूट में हमने उसकी वैल्यू जो है वो p जो है उसको कांस्टेंट रखा है, और p उसने कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन आपने 0 लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। और दूसरी उसने आपके पास ये कहा था कि आपने जो उसकी वैल्यूज़ हैं आपके पास इंटरवल क्या है, वो 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 जो है उसके दरमियान में आपके पास जो है उसका इंटरवल आना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं एब्सोल्यूट, वो 1 -1/2 की पावर आपके पास 3/2 आ जाएगा, प्लस आपके पास 1/3 की पावर 3/2 आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस आपके पास 1/3 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा, सो ऑन ये वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ये अब आपके पास जो सीरीज़ ये वाली दी गई है ये कंडीशनली कन्वर्ज कब करेगी, जब आपके पास जो है उसकी वैल्यूज जो आपके पास दी गई हैं वो 1 ओवर आपके पास 2 की पावर 1 ओवर आपके पास अंडर रूट जो आपके पास 2 की पावर 1/2 होगी, और 3 की पावर 1/2, जब आपने 1/2 कंसिडर की हुई है, यानी कि आपके पास 1 से लेके 0 के दरमियान में जब आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपके पास क्या कंडीशनली कन्वर्ज है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो 1 से ग्रेटर हो रही है तब वो आपके पास क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक्सरसाइज का, उसमें आपके पास क्या है, सीरीज आपके पास दी गई है n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक है, -1 की पावर आपके पास है n,
4 आपके पास डिवाइडेड बाय लॉग का स्केयर आपके पास दिया गया है। अब इसकी वही तीनों कंडीशंस जो आपने प्रूव करनी थी कि फर्स्ट हमने जो है उसको ग्रेटर देन तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो हैं वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, आपके पास जो है वो ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ जो है वो आप क्या लोगे, ग्रेटर देन जीरो लोगे, यानी कि तमाम वैल्यूज जो है आपके पास यू एन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय लॉग का स्केयर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। सेकंड, अब आपने क्या करना है कि उसमें आपने एडिशन करना है, कि आपने उसको चेक करना है कि वो आपके पास ग्रेटर देन एन प्लस वन है या आपके पास यू एन है वो क्या ग्रेटर। तो आप क्या करोगे, एन का जो है इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास एन हो जाएगा। अब लॉग आपके पास दिया गया, लॉग में जहाँ पे आपके पास एन है उसमें एडिशन कर दो, एन प्लस वन ग्रेटर देन आपके पास क्या है, लॉग का एन है। जब इसका स्केयर करोगे आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ था, फंक्शन में स्केयर दिया गया है तो हमने भी उसका स्केयर कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग एन प्लस वन का स्केयर ग्रेटर देन लॉग एन का स्केयर। अब इनको हम जब इन्वर्स में करेंगे तो ये आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और जो लेस वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय लॉग एन का एन प्लस वन का स्केयर होल का स्केयर लेस देन इक्वल टू वन ओवर लॉग का स्केयर। अब यहाँ पे आपके पास वन की जगह पे वैल्यूज क्या दी हुई थी, 4 दी हुई है, तो आप यहाँ पे उसके वन की जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या था 4, वो पुट कर दो, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि यू एन प्लस वन जो है वो लेस देन इक्वल टू यू एन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है आपके पास क्या कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज क्या कर रही है, किससे टेस्ट के अल्टरनेटिंग सीरीज के तहत ये आपके पास क्या सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है। थर्ड, अगर इसकी लिमिट जो है एन अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करो, यहाँ पे एन की जगह पे आप जब जीरो करोगे तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। इन्फिनिटी का स्केयर तो ये आपके पास वो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, तो वो जीरो हो जाएगा, तो वो भी आपके पास क्या है, जीरो को इन्वॉल्व करिए। जब ये कंडीशंस इस पे अप्लाई हो रही हैं तो ये इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है जो सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली जो है वो आपके पास जो कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज किस तय कर रही है, अल्टरनेटिंग सीरीज के तहत ये आपके पास कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट अब आपके पास है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके पास हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है विच ऑफ द सीरीज, आपके पास 15 से लेके 48 तक जो क्वेश्चंस हैं कन्वर्ज एब्सोल्युटली, कि वो एब्सोल्युटली आपके पास कन्वर्ज है। विच कन्वर्ज, जो कन्वर्ज कर रहे हैं, एंड विच डाइवर्ज, के कौन सा आपके पास कन्वर्ज कर रहा है और कौन जो है वो आपके पास डाइवर्ज कर रहा है। गिव द रीजन ऑफ योर आंसर, के अपने रीजन देनी है अपने आंसर्स की। अब यहाँ पे सीरीज आपके पास दी गई है, सीरीज आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू वन, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस वन एन प्लस वन इसकी आपके पास पावर है। और नेक्स्ट आपके पास दिया गया डेसिमल में 0.1 की पावर आपके पास क्या है, एन दिया गया। अब इसको हमने ए एन जो है वो सीक्वेंस आपके पास क्या बन रहा है, ए एन जो है वो 0.1 की पावर एन आपके पास आ रहा है। अगर इसका पॉइंट हम खत्म करें तो आपके पास जो फॉर्म बनेंगे वो आपके पास क्या आ रहा है, वन ओवर एन आ रहा है। और इसका हम जब एब्सोल्यूट लेंगे, एब्सोल्यूट जब आप लोगे तो वन ओवर एन की पावर, किसी चीज़ की पावर, अब यहाँ पे वन ओवर टेन है, इसकी पावर वन ले रहे हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट लोगे तो वन आ जाएगा, और इसकी जगह पे वन लोगे तो वन ओवर टेन, यानी कि समथिंग आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। और ये वैल्यूज़ आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू आपके पास वन है, कि वन से आपके पास जो है एब्सोल्युटली, कि अगर ये आपके पास जो है कन्वर्ज कर रही है, ए एन जो सीक्वेंस है सिंपल आपके पास वैल्यूज़ वन आ रही हैं, तो वो आपके पास क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है तो सिंपली इसी तरह से आपके पास जब हमने इसका एब्सोल्यूट लिया है तब भी आपके पास क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ये हम कहेंगे कन्वर्जली एब्सोल्युटली, और ये आपके पास जो सीरीज बन रही है वन ओवर टेन आ रहा है। नेक्स्ट आप इसकी जगह पर अगर टू ले रहे हो तो वन ओवर हंड्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट उसे करोगे वन ओवर 10,000, यानी कि एक वैल्यू से और उसका आपके पास स्केयर आता जाएगा, क्यूब आ जाएगा, स्केयर पहले आपके पास स्केयर है, फिर क्यूब है, फिर उसकी पावर 4 है, 5 है, सो ऑन। तो वो आपके पास सीरीज जो बन रही है वो सीरीज आपके पास क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास आ रही है। यहाँ तक क्लियर है। इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो तो उसमें